बड़ा सौभाग्य है जिनके मन में बात बैठ गई कि ये सब बाहरी बातें हैं, 4 दिन के बाद तो मर ही जाना है। कितना भी कमा लो, कितना महल बना लो, कितना बैंक बैलेंस कर लो, यहां से कुछ ले जाओगे क्या? नहीं। तो चलो वृंदावन अखंड वास करते हैं, प्रिया प्रीतम का भजन करके आवागमन चक्र को नष्ट कर देते हैं। तो हरि से प्रार्थना करते हैं हरिराम व्यास जी, मेरे तन सो वृंदावन सो हरि जिन हो बिछो। मेरे शरीर से और वृंदावन से कभी बिलगाव न हो, कभी वियोग न हो, अर्थात अखंड वृंदावन वास हो। और वृंदावन वास का लाभ, अरु यह साधु संग जिन छूटो, कभी संतों का संग न छूटे, सदैव हमें सत्संग प्राप्त रहे। सत्संग जैसे रोज हम मकान पे झाड़ू पोछा लगाते हैं तो चमकता है आंगन, ऐसे हमारे इस शरीर का हृदय रूपी आंगन रोज सत्संग सुनते हैं तो इसके मलों का नाश होता है, अज्ञान अविद्या के, और नया उत्साह भजन का और भजन की सावधानी का, सिद्धांतों का हमारे हृदय में प्रकाश होता है। सबसे दुर्लभ है साधु संग। अगर साधु संग नहीं मिला तो वृंदावन रहते हुए भी रंग नहीं आएगा, अपराध बन जाएगा। सावधानी से न रहा जाए तो अब यहां सबसे बड़ी सावधानी है, सत्संग सुनो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, गर्दन झुकाओ, अपनी कुटिया चले जाओ। किसी से बीच में बात न करो, बात करोगे तो निंदा स्तुति हो जाएगी किसी की दोष दर्शन न करो। जो मन भावे सो कर रहा है। भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, हम तो दास हैं। प्रणाम किया चल दिया, जो गलत कर रहा है उसको भी प्रणाम किया चल दिया, ना उसकी चर्चा की ना उसका चिंतन किया कि ये गलत कर रहा, ना गलत कर रहा, भगवान जाने। प्रभु जिसको जैसे चला रहे हैं वो चल रहा है, हमें जैसे चला रहे हैं हम चल रहे हैं। अरु यह साधु संग जिन छूटो ब्रजवासिनु सोचो। ब्रजवासियों से दुलार हो, बहुत प्यारे हैं ब्रजवासी जन, भगवान के पार्षद हैं, बड़े कृपालु हैं। केवल इनकी वाणी भले कठोर नजर आवे, बोलने का जो इनका अभ्यास है वो थोड़ा कठोर नजर आएगा, लेकिन हृदय इनका बहुत प्रेमी है। वाणी से हो सकता है तू तय अरे ऐसे बात करने का स्वभाव है, यहाँ की भाषा ही है, तू तय से बात होती, चाहे जितना बड़ा सम्माननीय व्यक्ति हो, ये जब बात करेंगे तो तू शब्द का प्रयोग होगा, तय शब्द का, ये ब्रज भाषा के अंतर्गत है। तो ऐसा लगेगा इनका बोलना कठोर है, लेकिन हृदय के बड़े प्रेमी हैं। यहाँ के जितने भी पुराने संत हुए हैं सब ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पे धारण किए हैं, सब ब्रजवासियों के अन्न का महत्व रखा है, सब ब्रजवासियों को सम्मान करते रहे। इनके सामने कभी ऐसी अहंकार भरी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि तुम ब्रजवासी तो हम भी तो ब्रजवासी हैं। नहीं, हम तुम्हारी कृपा से ब्रजवासी हैं, हम तुम्हारी चरण रज की आशा रखते हैं, हम तुम्हारे कृपा कोर की आशा रखते हैं, हम आपकी ही कृपा से ब्रजवासी हैं। आप तो भगवत कृपा से ब्रजवासी हो, हम आपकी कृपा से ब्रजवासी हैं, आपकी चरण रज की अभिलाषा। जब उद्धव आदि ब्रजवासियों की चरण अभिलाषा करते हैं, ब्रह्मा शिव आदि, तो अपने लोग तो बहुत क्षुद्र जीव हैं। कभी ब्रजवासियों से अकड़ कर ऐठ कर ना बोलें कि हम भी तो ब्रजवासी हैं। नहीं, संतों का संग और ब्रजवासियों से प्रेम और वृंदावन का अखंड वास, अरे बस बात बन गई। देहु कृपालु कृपा करी मोको, राधापति सो मोह विषय विषय, कनक कामिनी सो मोहि करो निर्मोह। मेरे तन सो वृंदावन सो हरि जिन हो बिछो। हे हरि, आप बड़े करुणामय हो, आप कृपा करके मुझे प्रिया प्रीतम से मोह करा दो। मोह जैसे अपनी माँ से होता है, पिता से होता है, पुत्र से होता है, पत्नी से होता है, मित्र से होता है, अपने शरीर से होता है, ये सब जगह से हट जाए मोह और केवल प्रिया प्रीतम से लग जाए, उसी को प्रेम कहते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। सब जगह से मोह हट जाए। हे हरि, ऐसी कृपा करके हमारे हृदय में वृत्ति प्रकट कर दो कि केवल राधा वर से मोह हो, केवल राधा पति से मोह हो, केवल प्रिया प्रीतम से मोह हो, और विषयी पुरुषों का संग और विषय भोग और कनक कामिनी, इनसे हमें निर्मोह कर दो।
इनके प्रति हमारा कोई लगाव न हो, न विषयी पुरुष से, न विषय भोगों से, न कनक कामिनी से। इससे निर्मोह कर दो और राधापति सो मोह कर दो, राधा वर्षो मोह कर दो। चारि चरण रज पारस पर स्यो, चाहत हो मन लो। रागादिक बैरन में व्यास ही, मोहन करहु निलो। मेरे तन सो वृंदावन सो, हरि जिन हो बिछो। चार चरण, दो प्रियाजू के चरण और दो लालजू के चरण। ये चार चरण जब इस रज में स्पर्श करते हैं तो ये पारस के समान हो जाती है। हमारा मन लोहा है और जब इस रज का सेवन करते हैं तो जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे रज रानी के स्पर्श से हमारा मन प्रेमी हो जाता है, प्रिया प्रीतम का प्रेमी, श्यामा श्याम का प्रेमी हो जाता है। हे हरि, ऐसी कृपा करो कि ये दुष्ट स्वभाव वाले जो राग द्वेष हैं, ये जो बैर पैदा करने वाले आचरण हैं, ये हमारे जीवन में कभी ना हों। वृंदावन का वास हो अखंड, रसिकों का संग हो, ब्रजवासियों का दुलार हो, राधापति से मोह हो, कनक कामिनी विषयी विषय इनसे हमारा निर्मोह हो, और रज रानी का खूब अभिषेक हो, और वृंदावन में प्रिया प्रीतम के गुण गा के परे रहे। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, ये सबसे बड़ा लाभ है। पूज्यपाद श्री सीताराम दास जी, ओंकार नाथ जी महाराज बहुत बड़े नाम प्रेमी हैं। हे भाई, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम बस केवल हरि का नाम। इस कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। 3 बार कहा, हरिर नामैव हरिर नामैव हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में अन्य कोई गति नहीं, केवल भगवन नाम है, केवल भगवन नाम, केवल भगवन नाम। ये त्रिवार परम सत्य प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है। कोई बात कही जाए तो त्रिवाचा कही जाती, 3 बार बोलो अर्थात परम सत्य बात में हो जाएगी अगर 3 बार बोलोगे। हे प्रीतम, तुम नाम ले लो, ये मेरा त्रिवार निर्देश है। नाम ही ईश्वर है। जिज्ञासु भक्तों, ये शपथ पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने कहा कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम इस कलयुग में गति है। नाम के अतिरिक्त कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। शपथ पूर्वक 3 बार आश्वस्त करता हूं कि भगवान का नाम ही एकमात्र गति है। भगवान के नाम के सिवाय सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बच जाए बहुत कठिन बात है। और इन गुण का चक्कर ऐसा है कि अभी कसम खाया कि ये नहीं करूंगा, और जहां रज और तम मिश्रित गुण आया तो तुरंत कसम भूल जाओगे और वही काम कर बैठोगे। जब तुम तमोगुण में रहोगे तब तुम्हें आलस्य, तंद्रा, भ्रम, अज्ञान ये अभिभूत कर रखेगा। अगर तुम मेरा नाम लोगे तो तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लोगे और हर समय तुम्हारे हृदय में आनंद रहेगा। जब तुम रजोगुण में रहोगे तब विषय भोग, अपने शरीर की मान प्रतिष्ठा, लोकैष्णा, आरोग्य, यश, कीर्ति, इनकी चाह होने लगेगी। यदि तुम मेरा नाम लोगे तो रजोगुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हृदय में हर समय नाम विराजमान है तो तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा, रजोगुण आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा। जब तुम शतोगुण में रहोगे तो स्वधर्माचरण, पूजा पाठ, जप आदि, दया आदि ये सात्विक भाव रहेंगे, लेकिन ये भी बांधने वाले हैं। यदि तुम मेरा नाम लोगे तो तुम गुणातीत हो जाओगे। निरंतर नाम जप करने वाले के हृदय में ब्राह्मी अवस्था जागृत हो जाती, भगवदाकार वृत्ति, तुम कृतार्थ हो जाओगे, तीनों गुणों को जीत लोगे। इसीलिए कहा है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम। सतोगुण में नाम, रजोगुण में नाम, तमोगुण में नाम जप करो तो गुणातीत हो जाओगे। तुम जो एक भाव में सदैव एक रस में स्थिर नहीं रह पाते हो, सैकड़ों चंचलताएं तुम्हारे को विक्षेप देती हैं,
कुछ तो पूर्व जन्मों के कर्म दोषों का परिणाम है और कुछ है वर्तमान के सुने देखे हुए भोगों की चंचलता। तुम मेरा नाम लो, कोई भी कर्म दोष नहीं रह जाएगा। पूर्व जन्म का कोई भी कर्म दोष तुम्हें विक्षेप नहीं डालेगा। मेरा नाम लो, इस जन्म के नाना प्रकार के भोग, अपराध की प्रवृत्तियां जो तुम्हें कष्ट देने वाली है, विक्षेप देने वाली है, वो सब नष्ट हो जाएंगी। पूर्व जन्म के कर्म दोष और इस जन्म के जो देखे सुने भोगे हुए विक्षेप प्रदान करने वाले हैं, वो सब नाम जप करने से नष्ट हो जाएंगे। अरे 2 जन्मों की बात ही नहीं कह रहा, पूर्व जन्म और इस जन्म, सहस्त्रों, करोड़ों, अनेकों जन्मों के पाप आचरण, पुण्य आचरण, ये सब भस्म हो जाएंगे। पाप और पुण्य दोनों जब भस्म होते हैं तब भगवत प्राप्ति होती है। और ये नाम करेगा, इसलिए खूब नाम जप करो। जन्म जन्म में तुम्हारे द्वारा न जाने कितने कुकर्म किए गए हैं, वो सब जमा है तुम्हारे संचित कर्म के रूप में। नाम जप करो तो भस्म हो जाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप कर्मों का क्षय कर देगा, नाश कर देगा। तुम केवल मेरा नाम लो, इस जन्म पर विजय पाओगे। पूर्व जन्म के सब कर्म भस्म हो जाएंगे, आवागमन मिट जाएगा। केवल मेरा नाम लो और बचपन से नाम जप का अभ्यास करो। ये जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये अवस्था कोई भजन करने की है, क्या बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था ये भोगों के लिए है, बुढ़ापा है भजन का। तो किसी बूढ़े से पूछो कितना भजन करते हो, जो बचपन में भजन न किया हो, जवानी में भजन न किया हो। जिसने बाल्यावस्था, जवानी में भजन नहीं किया, वो बुढ़ापा में परपंच के सिवा भजन नहीं कर सकता। भजन कोई खिलवाड़ नहीं है। तो पूज्य बाबा कह रहे हैं बचपन से भजन करो। बचपन से माता पिता को चाहिए कि 5 मिनट ही सही अपने बच्चों को बैठा लें। देखो तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं, तुम 5 मिनट राधा राधा नाम का कीर्तन करो, फिर आप देखना आपके बच्चे कितने उन्नतिशील होंगे। ये जो आप अपने बच्चों को टीवी दिखाते हो, आधुनिकता सिखाते हो और नाना प्रकार की संसारिकता के साथ सजाते हो, यही तुम्हारे गले में पैर रखकर मारेंगे। तो हजारों ऐसे संसार में केस हो रहे हैं। ये जो आधुनिकता बढ़ रही ना, अपने बच्चों को माता पिता बालकें बुलावें उदर भरे सोई जतन से। अगर धर्म नहीं सिखाओगे, नाम जप नहीं सिखाओगे, अध्यात्म नहीं सिखाओगे, तो यही तुम्हें डंडों से मारेंगे, यही तुम्हारी जान के घातक बन जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। ये इनके संस्कार डालो, छोटे छोटे बच्चों को बैठा लो, भागवत कथा सुनाओ, रामायण सुनाओ, नाम कीर्तन करवाओ, स्वयं नाम कीर्तन करो, बोलो राधा राधा बोलो, नाम कीर्तन करवाओ, नाम जप करवाओ, तो यही आगे चलकर धर्मात्मा बनेंगे। नाम जापक का हृदय इतना शीतल और द्रवित होता है कि वो ऐसे कठोर बात सोच ही नहीं सकता है। सोचो, माँ और पिता ये तो साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है, जो इनका अपमान करते हो कितने बड़े राक्षस होंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन से करवावें सेवा। एक इंजीनियर आए थे गुरु जी के यहाँ, तो गुरु जी तो सेवा में थे, सुकुमारी शरण गुरु जी की सेवा में थे, गुरु जी श्री जी की सेवा में थे। तो जब बाहर निकले तो सुकुमारी शरण कहा, ए बाबा जरा पानी लाना। और गुरु जी अंदर बैठे, बाहर निकल आए, क्या कहा? अब तो घबरा गए, नहीं अपने शब्द दोबारा बोलो। उनका, ए बाबा पानी लाना, तुम्हारे नौकर है, अगर तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम्हें दैन्यता से मांगना चाहिए, तो साधुन ते करवावे सेवा। प्यास लगी, पानी मिलेगा, याचना कर सकते हो, आज्ञा नहीं दे सकते, ए पानी लाना, तुम्हारे नौकर है, चलो निकलो, दोबारा यहाँ मत आना, हटा दिया। ये कलयुग का प्रभाव। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा। जो बाल्यावस्था में संस्कार डाले जाते हैं उनका बड़ा प्रभाव होता है। बाल्यावस्था में सिखाया गया था, माता पिता के चरण छुओ, चाचा के चरण छुओ, बड़े भैया के चरण छुओ। जब भगवान अपने भ्राता से इस तरह का प्रेम करते हैं, माता से इस तरह का प्रेम करते हैं, अपने परिवार संपूर्ण जीवन जीने की कला रामचरितमानस सिखाती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं आचरण वो करके, माता पिता को प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। माता पिता गुरुजन माने बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सबके चरण छूना। अगर आप नहीं सिखाओगे तो थप्पड़ चलाना संसार सिखा देगा, वो आपको खूब अच्छे से पूजेंगे। फिर बाद में चाहिए माता पिता को अपने बालकों को बुलाकर धर्म शास्त्र सुनाए बैठा कर। ये ना समझो बालक है, संस्कार पढ़ रहे हैं। जब गर्भ में प्रहलाद जी को नारद जी ने भगवत चर्चा सुनाई, मंत्र उपदेश आदि, तो इतने बड़े महाभागवत बन गए। आप बाहर बैठाल कर बालकों को यदि नाम जब
नाम कीर्तन भगवत कथा सुनाओगे तो बड़े अच्छे संस्कार वाले बालक बनेंगे। सच्ची कहते हैं अपने से बड़ों के सामने ऐसे ही बात करने को होता है। क्यों? बचपन से संस्कार डाले गए, कभी आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं अपने बड़ों से, ऐसे ही बात होती है क्योंकि ऐसा संस्कार डाला गया। अब बचपन से तुम उद्दंडता का संस्कार डालते हो बच्चों में, तो जवान होकर वो उद्दंड बन जाते हैं। इसलिए बचपन से नाम जप का अभ्यास डालो अपने बच्चों को, तो आगे चलकर वो बहुत अच्छे गृहस्थ बनेंगे। और जवानी में काम क्रोधादि का आवेश होता है, बड़े कुकर्म आचरण करने की प्रवृत्ति होती जवानी में। अगर नाम जप करोगे तो सुकर्म आचरण बनेंगे, कुकर्म आचरणों से बच जाओगे। वर्तमान में जो किया जाता है भविष्य वही निर्माण होता है। अगर वर्तमान में आप नाम जप कर रहे हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो, संत समागम कर रहे हो, भगवत आराधना कर, भविष्य तुम्हारा परम उज्जवल परम मंगल में। और वर्तमान में तुम शराब पी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, मांस खा रहे हो, तो तुम्हारा राक्षस हो, तुम्हारा परिणाम बड़ा राक्षसी तैयार है, भोगना पड़ेगा। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर वही विजय प्राप्त कर लेता है जो नाम जप करता है। तीन उपाधियां इस शरीर की हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसलिए 3 बार कहा नास्तेव 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 गति अन्यथा। स्थूल शरीर पावन हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर पावन हो जाएगा और कारण शरीर भी पावन हो जाएगा यदि आप नाम जप करोगे। भूत पावन हो जाएगा, भविष्य पावन हो जाएगा, वर्तमान तो पावन है ही नाम जापक का। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से आप गुणातीत हो जाओगे। ये त्रिवार नाम का भाव सीताराम दास जी महाराज बता रहे हैं। ये शरीर जो 5 प्राण, मन और बुद्धि और 10 इंद्रियां, ये बहुत अपवित्र हो गए हैं। माया का चिंतन, भोगों को भोगते हुए नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में नाम जप करो, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे प्राण पवित्र हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम्हारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, तुम निरुपाधि हो जाओगे, उपाधि रहित भगवान है। केवल मेरा नाम लो। 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं पर विजय पाकर तुम चिरस्थायी शांति प्राप्त कर लोगे। इसलिए तुम सर्वदा मेरा नाम लो। 3 लोक हैं, भूलोक, भुवालोक, स्वर्गलोक। तुम तीनों लोकों से विरक्त हो जाओगे, कोई भी भोग तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाए। कितना सुंदर नास्तेव 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 3 बार की बात का विवरण कर। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से तुम गुणातीत हो जाओगे। यदि तुम नाम जप कर रहे हो तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों तुम्हारे पावन हो जाएंगे। यदि तुम नाम जप कर रहे हो तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर तुम्हारे पावन हो जाएंगे। यदि तुम नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारा जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों पावन हो जाएंगे। सर्वदा मेरा नाम लो, तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति होगी और तीनों लोकों के भोग तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएंगे। यदि तुम नाम जप करोगे कोई भी कामना तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन मनुष्य अपने पूर्व कर्मों से इतना विवश बंधा हुआ है कि वो सुनकर भी नाम जप नहीं करता। नाम जप करे तो कर्म परतंत्रता नष्ट हो जाए, पर वो नाम जप नहीं कर पाता। इतनी कर्म परतंत्रता है कि वो प्रपंच में लगा रहता है, नाम की महिमा सुनकर भी नाम जप नहीं कर पाता। और नाम जप के सिवा कोई इस कलिकाल में माया से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मो कल्प कोटि सतैरपि। जो तुम कर्म कर रहे हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये कर्म सैकड़ों कल्प बीत जाने पर भी ज्यों का त्यों रखा मिलेगा, बिना भोगे नष्ट नहीं होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। ये बड़ी विचित्र बात है। 100 कल्पों तक आज का किया हुआ कर्म रखा मिलेगा और तुम्हें भोग के ही मिटाना पड़ेगा। एक सामर्थ्य केवल है नाम में, वो काट सकता है तुम्हारे सैकड़ों अनंतों जन्मों के कर्म फलों को। अच्छे और बुरे कर्म, शुभ और अशुभ, ये हमारे बहुत जन्मों के जमा है। जब पुण्य कर्म का फल उदय होता है तो सुख मिलता है, और जब पाप कर्म का फल उदय होता है तो दुख मिलता है। इसलिए हर प्राणी सुख दुख भोगता हुआ आगे बढ़ रहा है। कितना भोगेंगे, इतना स्टॉक जमा है। एक एक कर्म का फल कितने कितने जन्म तक भोगना पड़ेगा। सुख और दुख
इन दोनों से अलग है भगवदानंद। सुख और दुख दोनों से अलग है भगवदानंद। और हमारे बैंक में केवल सुख ही दुख वाले शुभ और अशुभ कर्म जमा है, इसलिए कोई विकल्प नहीं है। उन कर्मों को जो बैंक में जमा है उनको नष्ट कर दे, जो संचित कर्म कहते हैं, कोई विकल्प नहीं है। एक ही केवल है नाम जप, नाम कीर्तन। अगर आप नाम जप और नाम कीर्तन के द्वारा उनको नष्ट नहीं किया तो घोर दंड देने के लिए उतावले वो खड़े हैं। कर्म पुराने खत्म नहीं हो पाएंगे, इतने जमा है कि उसमें हम करोड़ों जन्म भोगे तो भी नहीं खत्म होंगे। इसलिए बात मान लो, कोई विकल्प नहीं है, एक ही है, नाम जप करो। फिर भी तुम ये सुनकर हताश मत हो। कलयुग में नाम जप की बड़ी महिमा है, नाम कीर्तन की बड़ी महिमा है। तुम्हारे करोड़ों असंख्यों जन्मों के और वर्तमान के और क्रियमाण जो आगे होंगे, इन सबके फलों को नष्ट कर देगा नाम, और अपना महामहिमा में फल प्रकाशित करेगा परमानंद। ये बहुत बढ़िया बात है। संचित कर्मों को भस्म करके वर्तमान में जो आपके क्रियमाण हो रहे हैं, इनके भी प्रभाव को नष्ट करके प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देकर नाम तुम्हें निहाल कर देगा। केवल नाम लो, इसलिए त्रिवार कहते हैं, केवल नाम लो। वैखरी मध्यमा पश्यंती, नाम जप के द्वारा इन 3 सीमाओं का उल्लंघन करके परावाणी में पहुंच जाओ, निरंतर स्वयं नाम चलने लगेगा। परावाणी में जब नाम होता है तो निरंतर स्वतः होता है। इसलिए इन तीनों पर विजय प्राप्त करो, वैखरी मध्यमा पश्यंती, इसलिए त्रिवार कहा। देखो, अखिल विश्व का आदि स्पंदन प्रणव है। ये प्रणव ही मेरा प्रिय नाम। सुषुम्ना में प्रणव ध्वनि के अतिरिक्त अन्य ध्वनि का उद्गम केवल असंभव ही है। आ उ मा, इसमें भी 3 है। इसलिए जब तुम नाम जप करोगे तो इन तीनों की अभिव्यक्ति आपके सुषुम्ना में अपने आप हो जाएगी। ब्रह्म सत्य है, ज्ञानमय है, अनंतमय है, शुद्ध है, परब्रह्म है, स्वयंभू है, नित्य है, अविभाज्य है, आनंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम स्वता सिद्धम नित्यानंदैक रसम प्रत्यग भिन्नम निरंतरम जयति। इसलिए जिसकी जयति है वो परब्रह्म का नाम है। उसी नाम से इस परब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है। तुम्हें जो नाम मिला है, तुम खूब निरंतर उस नाम को जप करो, जिससे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, त्रिगुणमयी माया से मुक्त हो जाओगे। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो महाराज ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन कर रहे हैं। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जब स्नान करे, भोजन करे, हवन करे, जप करे या मलमूत्र का त्याग करे, उस समय मौन रहना चाहिए ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी ब्रह्मचर्य का नाश न करे। यदि स्वप्न आदि में ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए तो प्राणायाम करके मंत्र जाप करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर के अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या ब्रह्मचारी को करनी चाहिए। गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी गुरु का तिरस्कार न करे। गुरु को साधारण मनुष्य समझकर उन पर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में अन्न आदि मिल जाए वो गुरुदेव के आगे रख दे, और गुरुदेव आज्ञा करे तो भोजन करे, नहीं प्रणाम करके भूखा ही रह जाए। गुरु यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले। जब गुरु सो जाए तब चाहिए ब्रह्मचारी को दूर हट करके और फिर सोए। अगर गुरु थके हो तो उनके पास बैठकर चरण दबावे, और अगर गुरु बैठे हो तो हाथ जोड़कर खड़ा रहे जब तक वो आज्ञा न करे। इस प्रकार एक अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति गुरुदेव की जब सेवा शुश्रूषा की जाती है, तब जाकर के परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति की योग्यता होती है। जब तक गुरु के समीप शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे, तब तक भोगों से दूर रहकर गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न करे। अगर ब्रह्मचारी को यह विचार है कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक को जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन गुरु की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं, उनको
विपरीत शरीरों के संसर्ग से बचना चाहिए। जैसे स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर के संसर्ग से, पुरुष शरीर तो स्त्री संसर्ग से। जब ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रहता तो सचमुच वो ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है, फिर उसे कोई दबा नहीं सकता। ब्रह्म तेज से संपन्न ब्रह्मचारी को कोई भी नहीं दबा सकता, भूत प्रेत यक्ष राक्षस पिशाच कोई भी नहीं। और ब्रह्मचर्य से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी को चाहिए कि अग्नि गुरुदेव और शरीर के अंतर्गत मैं विराजमान हूं, मेरी उपासना से ही सेवन करे। गुरुदेव साक्षात भगवान, अग्नि साक्षात भगवान और हमारे हृदय में साक्षात भगवान, और सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है, ऐसा भाव करे। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और विरक्त सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों को देखना, स्त्रियों का स्पर्श करना, स्त्रियों से बातचीत करना, स्त्रियों से हंसी मस्करी करना, ये दूर से ही त्याग दे। और कोई भी पशु पक्षी अगर मैथुन कर रहा हो, उस पर दृष्टि पड़ जाए तो तुरंत दृष्टि हटाकर प्रणाम करो और दोबारा उधर दृष्टि मत डालना। प्रिय उद्धव, ब्रह्मचारी को हर समय पवित्र रहना चाहिए। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, वाणी पवित्र, चिंतन पवित्र। कभी मुंह जूठा नहीं रखना चाहिए, आचमन करके रखना चाहिए। कुछ भी खाए पिए तुरंत कुल्ला करे, आचमन करे। जरा भी अपवित्रता हो तो स्नान करे। त्रिकाल संध्या, तीर्थ सेवन, मंत्र जप, समस्त प्राणियों में भगवान को देखना, मन वाणी और शरीर का संयम, ये ब्रह्मचारी के लिए परम आवश्यक है। अस्पृश्यों को न छुए, अभक्ष पदार्थ ना खाए, जिनसे बोलना उचित नहीं उनसे बात ना करे। ये नियम सभी के लिए है, चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जब इन नियमों का पालन करता है तो उसकी वाणी में तेज, उसके चेहरे में तेज, उसके संकल्प में दम होती है, वो अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसका कर्म संस्कार भस्म हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरे को प्राप्त कर लेता है। अब नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण करने की यदि सामर्थ्य ना हो और गृहस्थ में जाना हो तो उसे विधि पूर्वक गुरु को दक्षिणा दे करके और गुरु से अनुमति लेकर के समावर्तन संस्कार करावे और स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे और फिर गृहस्थ आश्रम जाए। गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु को संतुष्ट करके, गुरु को दक्षिणा देकर। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ, अगर गृहस्थ में नहीं तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, और यदि ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म हुआ है तो संन्यास ले सकता है, दंडी सन्यासी। मेरी आज्ञा के बिना आश्रमों के विपरीत आचरण न करे। कि गृहस्थ है, वानप्रस्थ नहीं हुआ और सन्यासी हो गया, या ब्रह्मचारी है सीधे सन्यासी हो गया। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। प्रिय उद्धव, क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आश्रम के विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त ना हो जाए। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। कन्या अपने से छोटी अवस्था वाली होनी चाहिए। भगवान सब एक एक वर्णन करते हैं। यज्ञ, याज्ञिक, अध्ययन, दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से, परंतु दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। भगवान जो कह रहे हैं वही बात माननी चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि 3 प्रवृत्तियों से, प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। इसीलिए प्रायः जितने ब्रह्म ऋषि पाए गए सब निर्धन अवस्था में पाए गए, क्योंकि तपस्वी भयंकर तपस्या में लगे हुए जगत मंगल के लिए अपना भिक्षावृत्ति से यदि जीवन निर्वाह करने वाले तो महान तपस्वी पाए गए। अगर राजकुलों में पुरोहित कर्म करने वाले तो बात वो अलग, नहीं तो प्रायः ऐसे ही ऋषि कुल में ब्रह्म ऋषि जन होते थे जो तपस्या परायण होते थे। दोष दृष्टि का त्याग कर दे, किसी पे दोष दृष्टि न करे। परावलंबन, दूसरे के अधीन न रहे, किसी से भोगों की दीनता न दिखावे।
शीलोंच वृत्ति से भले जीवन निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं मिला कि इनके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं। जीवन पर्यंत कष्ट भोगने के लिए ब्राह्मण शरीर मिला है। जीवन पर्यंत तपस्या और साधना में अपने आप को जला दिया, तब वो जगत मंगल करने वाले ब्रह्म ऋषि बने। तपस्या, भगवत भजन, संयम, नियम, इन्हीं पे पूरा जीवन, तब वो आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने का अधिकारी होता है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता है, अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण, आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और जो कहीं आसक्ति नहीं करता, वो बिना संन्यास लिए भी शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो लोग विपत्ति में पड़े हुए कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूं जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है, स्वयं धीर होकर अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ यागादि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति मतलब वाणिज्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, किंतु किसी भी अवस्था में श्वान वृत्ति का अवलंबन न करे। यदि क्षत्रिय प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वाणिज्य वृत्ति, व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार आदि के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काटे, परंतु श्वान वृत्ति का आश्रय क्षत्रिय भी न ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कार्य वृत्ति का आश्रय लेकर, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए है। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को उपार्जन करने का लोभ न करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृ यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काकबली आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करे। पहले तो गृहस्थों में हर घर में होता था, एक रोटी पहली गाय के लिए निकाल दी, एक रोटी ऊपर छत में तोड़ के फेंक दी कौवा आदि के लिए, और हाथ जोड़कर बाहर निकल कर देखते थे कोई संत महात्मा आते थे, भूखा आदि तो नहीं है। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजनों का किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही पालन करे, यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भजन में प्रमाद न करे। गृहस्थी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान हैं। ये जो स्त्री है, पुत्र है, भाई है, बंधु है, प्रियजन है, इनका मिलना जुलना वैसा है जैसे प्याऊ में सब इकट्ठा हो जाते, पानी पिया, अपना अपना काम बनाया, चल दिए। या न कोई किसी की स्त्री है, न कोई किसी का पति है, ये केवल चंद दिनों का खेल है। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही है। शरीर छूटा तो कौन किसका कोई किसी से पूछता भी नहीं है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि भवन में निवास कर रहा हो, ऐसे घर में रहे। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, वो घर गृहस्थी के फंदे में नहीं बन सकता। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्म को द्वारा मेरी आराधना करे, घर में रहे। यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर पूरा दिन हाय हाय और रात में भोग या सो गए, पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वो मूर्तावश स्त्री लंपट
कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। और फिर वो ऐसा चिंतन करते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ दुखी हो जाएंगे, इनका जीवन कैसे चलेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता और विषयों की उलझन में ही मर जाता है और मरकर घोर में तमो में नरक में जाता है। भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। यदि घर में रहकर ये लड़का बच्चा परिवार इसी की आसक्ति में भजन नहीं किया तो भगवान कह रहे हैं ये उद्धव जी से कि विषय भोगों में कभी तृप्त नहीं हो पाते, भोगते भोगते और आशा बढ़ती जाती है और इन्हीं उलझनों में घर परिवार की आ जाती है मृत्यु, शरीर छूटा, घोर तमो में नरकों की प्राप्ति होती है। इसलिए धाम का आश्रय, धाम का वास या निरंतर जहां भी हो नाम जप करते हुए भगवत लीला कथा गायन श्रवण नाम कीर्तन, तो जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। इसके बिना जीवन निरर्थक है, चाहे जो कर लो सब यहीं रह जाएगा। आपके साथ जाने वाला भगवान नाम है।